हम कर रहे हैं इंग्लिश की यूनिट 2 जिसका फर्स्ट चैप्टर है आई एम लकी। लकी मीन्स भाग्यशाली, मतलब मैं भाग्यशाली हूँ। यह एक स्मॉल पोइम है, इसको देखते हैं। इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। देखो बटरफ्लाई है, मैना है, ये फिश है, एलिफेंट है, कंगारू है। तो ये सभी क्या बोल रहे हैं, देखो हम रीड करते हैं पोइम को। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, यदि मैं बटरफ्लाई होता, बटरफ्लाई तितली, मैं तितली होता तो आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल मतलब आभारी, धन्यवाद देना। हम किसी को बोलते हैं ना थैंक यू, तो ये बोल रहे हैं कि यदि मैं तितली होता तो मैं धन्यवाद देता या आभारी होता फॉर माई विंग्स, मेरे विंग्स के लिए यानी पंख के लिए। तितली के जो पंख होते हैं ना बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और वो उनसे उड़ती है। तो ये बोल रहे हैं कि यदि मैं तितली होता तो मुझे जो पंख मिले हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता, आभारी होता। अब ये देखो मैना है, ये क्या बोलती है, इफ़ आई वर आ मैना इन अ ट्री, यदि मैं एक पेड़ पर एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद देती, दैट आई कुड सिंग, कि मैं गा सकती हूँ, है ना। मैना बहुत सुंदर गाती है तो बोल रही है मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, इसके लिए धन्यवाद देती। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, ये मछली है, फिश मछली, सी यानी समुद्र, यदि मैं समुद्र में एक मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद देती या मैं आभारी होती, दैट आई कैन रिजल एंड गिगल विथ ग्ली, तो मैं क्या करती, उल्लास के साथ में हंसती। ये बहुत अच्छा तैरती है ना, जो मछली होती है वो तैरती है, तो बोलती है यदि मैं मछली होती तो मैं झूम सकती, उल्लास के साथ गाती, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती। इसलिए आई जस्ट थिंक, इसीलिए मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, आई एम लकी टू बी मी, कि मैं लकी हूँ यानी मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ, मतलब मैं हूँ, मतलब हर किसी में क्वालिटीज़ होती हैं, तो मेरे में जो क्वालिटी है मैं उसके लिए लकी हूँ। नॉट यू, ना कि जो तुम में क्वालिटी है उसके लिए नहीं, बट मी, जो मेरे में क्वालिटी है मैं उसके लिए लकी हूँ। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, यदि मैं एक एलिफेंट होती, एलिफेंट मीन्स हाथी, यदि मैं एक एलिफेंट होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं आभारी होता, धन्यवाद देता, दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, जो एलिफेंट होता है ना उसकी एक लंबी ट्रंक होती है, ट्रंक में होता है सूंड, तो ये क्या करता है, इसको उठा सकता है, इस सूंड में ये पानी भर लेता है और अपने ऊपर डालता है या किसी और के ऊपर डालता है, तो इससे ये नहा लेता है और पानी पीता है। तो ये बोलता है यदि मैं एलिफेंट होता तो मैं अपनी जो ये सूंड है उसको उठा सकता हूँ, इसके लिए थैंकफुल होता। इफ़ आई वर अ कंगारू, यदि मैं एक कंगारू होता, आई वुड ट्राई टू होप, तो मैं ट्राई करता, कोशिश करता, होप जंप की, एक स्मॉल जंप को हम बोलते हैं होप, राइट अप टू द मून, और ये क्या करता, चंद्रमा तक जाता। देखो ये है कंगारू, कंगारू है ना, ये एनिमल है, इसके यहाँ पर एक पाउच होता है, इसमें अपनी बेबी को रखता है। तो कंगारू जो होता है वो स्मॉल जंप करता और ये जंप से मून तक पहुँच जाता। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस होती है मछली, समुद्र में रहती है, इसके 8 आर्म्स होते हैं, यदि मैं एक ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं थैंकफुल होता, धन्यवाद देता, फॉर माई 8 आर्म्स, अपने 8 आर्म्स के लिए। देखो ये रही ऑक्टोपस, इसके 8 आर्म्स हैं। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ क्योंकि मैं हूँ, ना कि तुम, मैं हूँ इसीलिए मैं लकी हूँ। वाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू वॉन्ट टू बी, कि मतलब तुम कैसे हो, क्या बनना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, और जस्ट यू, या तुम अपने जैसा, जस्ट यू, या जो तुम सिर्फ हो तुम वही बनना चाहते हो, है ना। तो हम अपनी क्वालिटीज़ के लिए हैप्पी हैं, हम उसी में लकी हैं। तो ये हमारी पोएम कंप्लीट हो जाती है। न्यू बर्ड्स, बटरफ्लाई, तितली, मैना, मैना पक्षी होता है जो सुंदर गाता है, फिश मछली, कंगारू ये एनिमल है कंगारू, ऑक्टोपस ये फिश होती है जिसके 8 आर्म्स होते हैं। रीडिंग इज़ फन, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यहाँ एनिमल्स लिखे हैं, यहाँ इनके एक्शंस हम कंप्लीट कर लेते हैं फिलअप्स को। देखो ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या करती है, कैन फ्लाई, उड़ सकती है।
ए माइना, माइना बर्ड होती है ना, कैन सिंग गा सकती है। ये क्या है, कैन रिजल, रिजल कौन कर सकता है, ए फिश, जो मछली होती है वो रिजल करती है। एन एलिफेंट, एलिफेंट हाथी होता है, हाथी का है कैन रेज हिज ट्रंक, वह अपने ट्रंक को उठा सकता है, ऊपर कर सकता है। एक कंगारू, कंगारू कैन होप, वह एक जंप कर सकता है। यू, तुम क्या कर सकते हो, कैन प्ले, डांस, जंप, राइड, है ना, बहुत कुछ कर सकते हो आप, जो कर सकते हो। आप ड्रॉ कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, टॉक कर सकते हो, तो आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ लिख सकते हो। लेट्स टॉक, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, बटरफ्लाई अपने पंखों को लाइक करती है, पसंद करती है, इसके बारे में क्या सोचते हो। द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, बटरफ्लाई अपने पंखों को पसंद करती है बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट कैन फ्लाई विद द विंग्स, वह अपने पंखों के साथ में उड़ सकती है। एंड ऑल्सो बिकॉज द विंग्स आर सो कलरफुल, और उसके जो पंख होते हैं कलरफुल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। वाट कैन द माइना डू, माइना बर्ड है, क्या कर सकती है, माइना कैन सिंग, जो माइना है वो गा सकती है। वाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, सिंग गा सकते हो, पेंट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, देखो आई कैन प्ले, रीड, राइट, डांस, सिंग, स्विम, जंप, वॉक, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। और डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, तुम क्या सोचते हो कि जो फिश होती है वो क्या वाटर में सच में बहुत हैप्पी रहती है। यस, यस, हाँ, आई थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी, जो फिश होती है वो पानी में वाकई में खुश रहती है, टू बी इन द वाटर, पानी के अंदर। वाट आर द लकी थिंग्स, कौन सी लकी थिंग्स हैं, दैट हैव हैपेंड टू यू, जो तुम्हारे पास हैं। टेल यू फ्रेंड्स इन द क्लास, क्लास में फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए। आई हैव टैलेंट ऑफ सिंगिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, मेरे पास जो टैलेंट है वो सिंगिंग का है जो बचपन से। ऐसे ही आप इसमें और भी लिख सकते हो, जैसे आप क्लास में फर्स्ट आते हो, फिर आपको अवार्ड मिलता है, प्राइज़ मिलता है, तो आप यहाँ वो लिख सकते हो। हम कर रहे हैं इंग्लिश की यूनिट 2 आई एम लकी। इसी यूनिट में ये एक स्मॉल पार्ट है, ये एक पोएम है, कैंग हैज़ अ ड्रीम। कैंग बोल रहा है यहाँ कंगारू को, ये है कंगारू, ये एक एनिमल है, इसका यहाँ एक स्मॉल पाउच होता है जिसमें अपने लिटिल बेबी को रखता है। हम रीड करते हैं पोएम को। कैंग हैज़ अ ड्रीम, कंगारू का एक सपना है। कैंग फ्लू इनटू द स्काई, कैंग आकाश में उड़ गया, स्काई यानी आकाश, बादल। ही फ्लू टू द मून, वह चंद्रमा पर उड़ गया, उड़ता उड़ता कहाँ चला गया, चंद्रमा के पास, ये रहा मून, मून मीन्स चंद्रमा। ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, तो ये कैसे चढ़ गया, ये बादलों के द्वारा मून तक पहुँच गया है। ही स्लिप डाउन अ ट्री, अब जब ये बादलों के थ्रू मून तक चला गया है तभी इसको एक ट्री मिल जाता है जिससे ये स्लिप हो जाता है और स्लिप होकर के ये नीचे आ जाता है। कैंग वॉक अप विथ अ बैंग, जब ये स्लिप होकर नीचे आता है तो धड़ाम के साथ में गिर जाता है और जाग जाता है। तो ये सपना देख रहा है ना, ये ड्रीम में मून तक गया है तो स्लिप होकर नीचे गिरता है तो ये उठ जाता है, बैंग यानी धड़ाम की आवाज़ के साथ में उठ गया। साइलेंस गेम, ये एक साइलेंस गेम है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो, एंड हियर योर टीचर, और अपनी टीचर को सुनो। से द फॉलोइंग वर्ड्स, टीचर क्या बोल रहे हैं, ये वर्ड्स बोल रहे हैं। बटरफ्लाई तितली, मैना एक बर्ड होती है, फिश मछली, एलिफेंट हाथी, कंगारू ये एनिमल है। विथ योर आइज स्टिल शट, इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रिएचर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक स्मॉल गेम खेलना है आपको अपनी आइज क्लोज करनी है, टीचर आपको ये वर्ड्स बोलेंगे। जैसे टीचर ने बोला बटरफ्लाई, तभी आप अपने माइंड में सोचोगे अरे बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई उड़ती है ना अपने पंखों से। तो ओपन योर आइज, आपको अपने आइज ओपन करनी है, एंड मूव लाइक दे डू, और जो क्रिएचर टीचर ने बोला है आपने अपने माइंड में इमेजिन किया है उसकी तरह मूव कर जाना है। जैसे बटरफ्लाई उड़ती है ना, तो अपने हाथों को आप विंग्स बना करके उनको मूव करते हुए आगे बढ़ सकते हो।
ऐसे ही आपको बोलेंगे मायना, तो मायना सिंग करती है तो आप गा सकते हो, ठीक है। एलिफेंट अपनी ट्रंक को आगे करता है तो अपने हाथों का ट्रंक बनाकर आप कर सकते हो। तो एक स्मॉल गेम है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी खेल सकते हो इसको। लेट्स ड्रॉ कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल दैम। ये एक पिक्चर है, एलिफेंट है, इसमें ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं एलिफेंट के, इनको अलग कर दिया है और यहाँ लेबल करना है। तो ये बोल रहे हैं कंप्लीट द पिक्चर, तो हम पिक्चर्स को यहाँ पर एलिफेंट के यहाँ पर इनको ड्रॉ कर देंगे और हम इनके लेबल कर देंगे। तो ये क्या बनी है, टेल, तो हम यहाँ एक टेल बना देंगे एलिफेंट की, और TAIL टेल, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही ये ईयर है, तो यहाँ एक ईयर बना देंगे और EAR ईयर। ऐसे ही ट्रंक है, तो हम इसको ट्रंक को कंप्लीट कर देंगे, TRUN के ट्रंक। ऐसे ही देखो ये ईयर है, ये ईयर कंगारू के हैं ना, तो हम यहाँ इनको ड्रॉ कर देंगे और EARS ईयर्स, ये हो जाएंगे कंगारू के ईयर। ये लेग हैं, कंगारू के यहाँ लेग हैं, हम इसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा LEGS लेग्स। ओके, तो हम इनको ड्रॉ कर देंगे। ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर दिया है, टेल, ईयर, ट्रंक, ये कंगारू के ईयर, लेग। लेट्स राइट एंड एक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ फिलअप्स हैं, ये वर्ड है, हमें इनकी हेल्प से ये फिलअप्स कंप्लीट कर देने हैं। इफ़ आई वर अ कंगारू, यदि मैं कंगारू होता, आई वुड होप। कंगारू क्या करता है, स्मॉल जंप करता है ना, तो कंगारू होता तो मैं होप करता। इफ़ आई वर अ टाइगर, यदि मैं एक टाइगर होता, टाइगर होता है बाघ, एनिमल जंगल में रहता है, तो ये रोर करता है, इसका साउंड जो होता है उसको बोलते हैं रोर। इफ़ आई वर अ फिश, यदि मछली होता तो क्या होता, मछली स्विम करती है, स्विम यानी तैरना। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि बर्ड होता तो क्या होता, बर्ड फ्लाई करती है, उड़ती है, फ्लाई मीन्स उड़ना। से अलाउड, ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस। बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। कंगारू, KANGAROO, कंगारू। Let's draw. Complete this picture and draw some plants, shells, stones and fish. ये कंप्लीट करना है पिक्चर। देखो ये एक क्या है, एक स्टार फिश बनी हुई है, तो हमें इस स्टार फिश को आउटलाइन कर देना है। देखो इस तरह से हम इसका आउटलाइन कर देंगे। ओके, ऐसे ही हम कंप्लीट कर देंगे सारी स्टार फिश को, तो हमारा ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सम प्लांट्स ड्रॉ करना है, शेल, स्टोन एंड फिश, तो हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। देखो ये हमारी स्टार फिश कंप्लीट हो गई, हमने इसकी डॉट डॉट लाइंस को भी मिला दिया है, और हमने यहाँ ये जो थे ना, देखो शेल हैं और ये फिशेस हैं, प्लांट हैं, तो हमने ये भी ड्रॉ कर दिया। तो हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। आप भी ऐसे ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स राइट एड full, FUL, full to the words given in the brackets and complete the sentences. यहाँ ये sentences है, you must be, फिर यहाँ fill up है, to your friends, यहाँ help है, तो हमें क्या करना है, HELP help, हम इसमें FUL ऐड कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो you must be helpful to your friends, हम अपने फ्रेंड्स के लिए क्या होना चाहिए, हमें हेल्पफुल होना चाहिए। जब भी उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो HELPFUL ये हो गया हेल्पफुल। ऐसे ही मेक अ ब्लैंक ड्राइंग, COLOR कलर, कलर में हम FUL ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कलरफुल। मेक अ कलरफुल ड्राइंग मतलब एक रंगीन चित्र बनाओ, COLOURFUL। द पपी इज सो, ये फिलअप है, प्ले, PLA प्ले, FUL ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा प्लेफुल। बी ब्लैंक वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस करते तो हमें क्या करना चाहिए, केयरफुल, CAREFUL। तो सिंपल ये वर्ड है और ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे ये फिलअप कंप्लीट हो जाएंगे। ये हेल्पफुल, कलरफुल, प्लेफुल एंड केयरफुल। ये देखो ट्री स्माइल कर रहा है ना, ये देखो ये फ्रॉग है, ये ड्राइंग कर रहा है।
जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, लुक एट द एग्जाम्पल। ये देखो टू वर्ड्स हैं, हमें इनको वन बना देना है। PEACE पीस, FULL फुल। पीस फुल को हम एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, PEACEFUL। जब हम दो वर्ड को ऐड करते हैं तो हम FULL नहीं लिखते, FUL लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पीसफुल। ऐसे ही PLAYFUL तो प्लेफुल। COLOUR कलरफुल। केयर और फुल, CAREFUL केयरफुल। होप और फुल, होप यानी होता है आशा करना, तो HOPEFUL होपफुल। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विथ आई कैन। आपको ऐसी 5 थिंग लिखनी है जो आप कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे आई कैन से, जैसे आई कैन रीड, रीड मीन्स पढ़ना, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट, राइट मीन्स मैं लिख सकता हूँ। आई कैन प्ले, प्ले मीन्स मैं खेल सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। आई कैन वॉक, वॉक मीन्स मैं चल सकता हूँ। आई कैन रन, रन मीन्स मैं दौड़ सकता हूँ। अब यह आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, बट आई कैन, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। तो आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, बट आई कैन वॉक, पर मैं चल सकता हूँ। आई कैन नॉट कुक, मैं खाना नहीं बना सकता, बट आई कैन ईट, बट मैं खा सकता हूँ। आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकता, बट आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ। ऐसे ही आप कुछ और भी लिख सकते हो। गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर, फॉर माई सेल्फ, हम यहाँ एक बड़ा बिग स्टार बना देंगे। लेट्स प्रैक्टिस, ये कर्सिव ABCD है, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये क्या है देखो, ये है हमारा MNOPQ, RSTUV, WX Y और ये Z। आप ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा।